हाय। आज हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का इंडस्ट्री एनालिसिस और इंडिया में इसके टॉप प्लेयर्स की बात करेंगे। इंडिया वर्ल्ड में फॉसिल फ्यूल्स का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। फॉसिल फ्यूल्स एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ स्विच करे। इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट बन पाएगा और एनर्जी बेस्ड इंपोर्ट्स पे कम डिपेंड करेगा। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के ग्रीन फ्यूल पे डिपेंडेंस को ड्रास्टिकली बूस्ट करने का एम कर रही है। गवर्नमेंट ने 2030 तक 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट भी सेट किया है। अब समझते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी आखिर है क्या और ये इंडस्ट्री होल्ड क्या करती है। सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे, तो आप बने रहिएगा। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट करिए और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प मिल सके। शुरुआत करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को समझने से। दोस्तों, हाइड्रोजन एनर्जी एक टाइप की क्लीन एनर्जी है जिसके बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। इसका यूज हम कार के फ्यूल्स और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। हाइड्रोजन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ग्रे, जो फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से प्रोड्यूस होता है। ब्लू, जो कार्बन के साथ फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन और स्टोरेज से प्रोड्यूस होता है। और तीसरा ग्रीन, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का फ्यूचर हो सकता है और बहुत सी कंपनीज इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रही हैं। इसे जीरो एमिशंस को अचीव करने के बेस्ट सोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्रिएट किया जाता है और इसमें सिर्फ वाटर की, एक बड़े इलेक्ट्रोलाइजर की और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिक करंट वाटर को उसके 2 कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। इसका मतलब कोई भी ग्रीन हाउस एमिशंस रिलीज नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस का वन एंड ओनली बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। अब इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू करते हैं। दोस्तों, प्लैनेट को डीकार्बोनाइज करने के गोल्स में से एक गोल जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज ने सेट किया है वो है 2050 तक कार्बन से रिड होने का। अगर ऐसा होता है तो ग्रीन हाइड्रोजन एक की सोल्यूशन है। करेंटली 2% से ज्यादा का टोटल ग्लोबल CO2 एमिशंस हाइड्रोजन प्रोडक्शन से आता है, तो डेफिनेटली ग्रीन हाइड्रोजन एक तरीका है इस गोल को मीट करने का। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट के अभी अर्ली स्टेजेस में है। अभी की फिस्कल, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरवेंशंस ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के ग्रोथ को रोक रहे हैं। इंडिया में फ्यूल का प्राइस जून 2021 से बढ़ता जा रहा है। इसका मेन रीजन फ्यूल की इंक्रीज डिमांड और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की नीड है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस होने से इंडिया का इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो सकता है और इससे एग्जिस्टिंग एनुअल इंपोर्ट बिल रिड्यूस होंगे। इंडिया में स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स और रिफाइनरीज सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन कंज्यूमर्स हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमें इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए 800 करोड़ रुपीस स्पेंड करने का प्रपोज किया है। फर्दर, इंडिया अपने न्यू प्लान्स के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने का एम कर रही है। कंट्री में सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग जोन सेटअप किए जाएंगे। 25 इयर्स तक स्टेट्स के बीच कोई ट्रांसमिशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी और इस इंडस्ट्री को ग्रिड सप्लाई के लिए प्रायोरिटी कनेक्टिविटी दी जाएगी। अब हम इंडिया में इस इंडस्ट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझते हैं। इंडिया की यंग डेमोग्राफी और थ्राइविंग इकोनॉमी को देखते हुए गवर्नमेंट के लिए ये एक ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी है। ग्रीन हाइड्रोजन के एप्लीकेशंस गवर्नमेंट और इस मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेंगे। इंडिया के पास ग्रीन हाइड्रोजन के कॉस्ट को कम करने का पोटेंशियल है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडिया पैसे बचाने और ग्रीन एनर्जी क्रिएट करने के लिए लो कॉस्ट रिन्यूएबल जनरेटिंग प्लांट्स और सोलर एंड विंड रिवर्स ऑक्शन से गेन एक्सपीरियंस को यूज कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस्ड न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इंडिया को ग्लोबली चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बना सकती है। 2017 में इंडियन हाइड्रोजन मार्केट $50 मिलियन पे वैल्यू था और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये $81 मिलियन तक ग्रो करेगा। इस तरह अगले 5 साल का CAGR कैलकुलेशन 6.3% आता है। अब समझते हैं इंडिया में इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस को। इंडिया को इस हाइड्रोजन इकोनॉमी के परस्यूट में काफी सिग्निफिकेंट बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। ये चैलेंजेस हैं हाई कॉस्ट और पब्लिक में अवेयरनेस की कमी। इंडिया का सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज है ऐसी ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को डेवलप और डेमोन्स्ट्रेट करना जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। इन टेक्नोलॉजीज का एक रोबस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म क्रिएट करना भी एसेंशियल है जिससे कि ये पब्लिक को अवेलेबल हो सके। लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नाउ। 17 फेब को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाइड्रोजन इकोसिस्टम को इनेबल करने का
पहला स्टेप के तौर पे 2030 तक 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट फुलफिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का फर्स्ट फेज लॉन्च किया। इस पॉलिसी के कुछ फीचर्स देखते हैं अब हम। अगर एक हाइड्रोजन एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहती है तो वो पावर एक्सचेंज से रिन्यूएबल पावर परचेस कर सकती है या खुद ही न्यू कैपेसिटी कहीं भी सेटअप कर सकती है। न्यू पॉलिसी के एक पार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो कि जुलाई 2025 से पहले सेटअप किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन को पावर सप्लाई करने के लिए उसे 25 ईयर्स तक फ्री पावर ट्रांसमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर्स को स्टेट्स के बीच ट्रांसफर के लिए कोई भी चार्ज पे करने की नीड नहीं होगी। इससे हाइड्रोजन एंड अमोनिया के यूजर्स जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर्स को काफी इकोनॉमिकल पड़ेगा। न्यू पॉलिसी में पोर्ट अथॉरिटीज ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स को लैंड अवेलेबल करवाएंगे जिससे कि वो एक्सपोर्ट के पहले उस लैंड को स्टोरेज की तरह यूज कर सकें। यह पॉलिसी एक मेजर स्टेप है इंडिया में कॉम्पिटिटिव ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को बिल्ड करने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कम हो सकता है और ये ग्लोबली इंडिया को चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर बना सकता है। टुगेदर विद दैट ये स्टेप्स इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। अब इंडिया के टॉप 5 लिस्टेड प्लेयर्स की बात करते हैं। करेंटली इंडिया की सारी हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स से बनती है और कोई भी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन से मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है। पर 2050 तक हाइड्रोजन का 3/4 हिस्सा ग्रीन सोर्सेज से बनेगा। बहुत सी कंपनीज हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस करने पे फोकस कर रही हैं। टॉप 5 लिस्टेड प्लेयर्स हैं। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है। ये बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, एनर्जी उनमें से एक है। कंपनी ने रिसेंटली अपना प्लान अनाउंस किया कि वो 2035 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। रिलायंस का एम है फॉसिल फ्यूल्स को क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन से रिप्लेस करने का। रिलायंस का प्लान अगले 3 साल में रिन्यूएबल एनर्जी पे 750 बिलियन रुपीज इन्वेस्ट करने का है। रिलायंस ने ऑलरेडी धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स पे काम शुरू कर दिया है। ये 60,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट यूनिट्स फॉर सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, बैटरी यूनिट्स फॉर एनर्जी स्टोरेज, फ्यूल सेल्स और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट मैन्युफैक्चर करेगा। इसके अलावा इस डिकेड के टर्न तक RIL $1 पर केजी पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा है। रिसेंटली कंपनी ने डैनिश कंपनी स्टाइल्सडाल AS के साथ पार्टनर किया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए। दूसरा, लार्सन एंड ट्यूब्रो। L&T एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस बिल्ड और मैनेज करती है फॉर की सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स, पावर एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज। L&T ने नॉर्वे के हाइड्रोजन प्रो AS के साथ पैक्ट साइन किया है इंडिया में अल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट सेटअप करने के लिए। इसके अलावा एक पार्टनरशिप डील भी साइन की है NASDAQ लिस्टेड रिन्यू पावर के साथ देश में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए। कंपनी ने अपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुछ और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने का प्लान किया है। इसमें से एक हजीरा कॉम्प्लेक्स भी है। कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल है 2040 तक नेट जीरो एमिशंस। वो वहां तक अपने सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करके पहुंच पाएगी जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोडीजल। इसके अलावा आने वाले सालों में L&T अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स पे समवेयर बिटवीन 10 to 50 बिलियन रुपीज स्पेंड करने का प्लान कर रही है। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि प्राइमरीली स्टेट ओन्ड पावर यूटिलिटीज को बल्क पावर प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है। जुलाई 2021 में NTPC ने इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का टेंडर इशू किया है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से आने वाली रिन्यूएबल एनर्जी को NTPC कमर्शियली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में यूज करने का प्लान कर रहा है। कंपनी ने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि रन ऑफ कच्छ में 4750 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करेगी। कंपनी का कहना है कि प्लांट की कैपेसिटी 5 मेगावाट की होगी। करंटली NTPC अपने एक यूनिट में टेस्ट रन कर रही है जहां पे एस्टिमेटेड है कि हाइड्रोजन कॉस्ट अराउंड 2.8 से लेकर $3 पर केजी तक आएगी। इसके अलावा NTPC केमिकल फर्टिलाइजर्स, स्टील एक्सेट्रा में ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस के यूज को प्रमोट कर रही है। फोर्थ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोस्तों, IOC एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग से लेकर गैस प्रोडक्शन तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रिसेंटली कंपनी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बिल्ड करने का प्लान अनाउंस किया है। इस यूनिट की कैपेसिटी शायद अराउंड 1,60,000 बैरल्स पर
डे की होगी। अपने प्लान के अकॉर्डिंग कंपनी ने कोची में स्टैंड अलोन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने के प्लान्स अनाउंस किए हैं। ये प्लांट कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सोलर पावर फैसिलिटी से पावर ड्रॉ करेगा। इसके लिए इन्हें 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट का इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव हुआ है। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का प्लान है कि वो नियर फ्यूचर में रिफाइनरीज के एटलीस्ट 10% हाइड्रोजन कंजम्पशन को ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। पांचवा है गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो कि इंडिया में नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को ओवरसी करती है। कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के एफर्ट में गेल भी ग्रीन हाइड्रोजन के फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रही है। कंपनी ने एम्बार्क किया है कि वो इंडिया में लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी बिल्ड करेगी। कंपनी अपने नेचुरल गैस बिजनेस को कार्बन फ्री फ्यूल से सप्लीमेंट करने का सोच रही है। ऐसा इसलिए बिकॉज इन्वेस्टर्स ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनीज एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG पैरामीटर्स को कैसे हैंडल करती है। दोस्तों रिसेंटली गेल ने एक टेंडर लॉन्च किया है जिससे कि वो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोक्योर कर सके जो कि 4.5 टन ऑफ हाइड्रोजन हर दिन प्रोड्यूस कर सकेगा। इसके अलावा कंपनी ने एक आइडिया टेस्ट करना शुरू किया है जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है, वो है नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन मिक्स करने का। अब इन सभी स्टॉक्स के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के अगेंस्ट स्टैक अप करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 1636,550 करोड़ रुपीस है। लार्सन एंड ट्यूब्रो का 245,533 करोड़ रुपीस, NTPC का 128,190 करोड़ रुपीस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 113,769 करोड़ रुपीस, गेल का 64,204 करोड़ रुपीस है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की बात करें तो रिलायंस के लिए 29.8 टाइम्स, L&T के लिए 29.6 टाइम्स, NTPC के लिए 7.98 टाइम्स, IOCL के लिए 4.14 टाइम्स और गेल के लिए ये 5.68 टाइम्स है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो रिलायंस के लिए 2.21, L&T 3.21, NTPC 0.99, IOCL 0.89, गेल 1.07। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.36 रिलायंस इंडस्ट्रीज का है जो कि सबसे कम है गेल में 0.13 का। L&T की बात करें तो 1.66 है डेट टू इक्विटी रेशियो, NTPC का है 1.61 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 0.85 है। गेल का मैंने बताया 0.13। करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो ये है 1.18 रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, 1.39 L&T, 0.87 NTPC, IOCL के लिए ये 0.78, गेल के लिए 1.09 है। तो ये था करंट रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिलायंस के लिए 7.97% है, 19.3% L&T के लिए, NTPC का 12.6%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 20.9% से हाईएस्ट है और गेल का फिर 12% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 16% रिलायंस इंडस्ट्रीज का और L&T का है, NTPC का 28.8% से हाईएस्ट है, IOCL का 9% और गेल का 17% है। NPM यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.4% रिलायंस, 11.5% से L&T, 14.1% हाईएस्ट NTPC, 5.98% इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और 10.7% गेल का है। 5 इयर्स सेल कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 5 इयर्स सेल्स की तो 11.3% रिलायंस इंडस्ट्रीज, 6.1 लार्सन एंड ट्यूब्रो, 8.73% NTPC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 1.01% और 1.97% है गेल का, यानी कि ये हाईएस्ट है 5 इयर्स सेल्स CAGR 11.3% रिलायंस इंडस्ट्रीज का। एक साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 13.16% रिलायंस, L&T 15.37%, हाईएस्ट है NTPC 21.13%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 19.25% और 4.19% से गेल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि आप कौन से टॉपिक्स पे हमारे अगले वीडियोस चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय। Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.